1915 में एक फ्रेंच मर्चेंट जहाज के दूसरे साथी एडमंड डांटेस और उसका दोस्त फर्नांड मोंडेगो, जो शिपिंग कंपनी के एक प्रतिनिधि थे, अपने बीमार कैप्टन के लिए एल्बा पर चिकित्सा सहायता ढूंढने के लिए आते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे आइलैंड पर निर्वासन में हैं। अपने गार्डियंस को उन्हें मारने से रोकने के बाद बोनापार्टे ने निजी तौर पर अनुरोध किया कि एडमंड अपने चिकित्सक के सेवाओं के बदले में मुख्य भूमि को एक पत्र दे और उसे गोपनीयता के शपथ दिलाई भी जाती है। लेकिन फर्नांड इस आदान प्रदान का गवाह बनता है। मार्सिले में कंपनी के मालिक मॉरेल एडमंड के बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं और उसके पहले साथी डैंगलर के ऊपर कैप्टन के रूप में प्रमोट करते हैं, जिन्होंने एडमंड को एल्बा में नहीं उतारने के स्पष्ट आदेश दिए थे। इसके बाद एडमंड ने अपने प्रेमिका मर्सिडीज से शादी करने का इरादा बताया, जिसे फर्नांड भी चाहता था। एडमंड के अच्छे भाग्य से जेलस होते हुए फर्नांड और डैंगलर ने सिटी चीफ को एडमंड के बोनापार्टे के पत्र के बारे में सूचित किया, जिसमें ऐसे जानकारी का खुलासा किया गया है जिसका उपयोग बोनापार्टे को एल्बा से भागने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। शहर के मुख्य मजिस्ट्रेट विल्फोर्ट ने एडमंड को गिरफ्तार किया, लेकिन शुरू में उसे दोषमुक्त करने की तैयारी करता है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि पत्र उसके अपने पिता मोर्जियर क्लैरियन एक बोनापार्टिस्ट के लिए है। उसने पत्र को जला दिया और एडमंड को शैटो डेफ में कैद करने का आदेश दिया। एडमंड विल्फोर्ट से भाग जाता है और मदद के लिए फर्नांड के पास जाता है, लेकिन फर्नांड उसे पीछा करने वाले लिंग कर्मियों को सौंप देता है। एडमंड को आइलैंड के जेल पर और उसके सैडिस्टिक वार्डन आर्मंड डॉर्लेक के पास भेज दिया जाता है और मर्सिडीज को ये समझाया जाता है कि एडमंड को राजद्रोही के लिए फांसी दी गई है और उसे फर्नांड में अपना कंफर्ट ढूंढना होगा। और यहाँ विल्फोर्ट ने फर्नांड से उसकी पिता की हत्या करवा दी। 6 साल बाद एडमंड अपने सेल में जमीन में हुई विस्फोट से चौंक जाता है, जिसमें एक दूसरा कैदी एबी फोरिया का पता चलता है, जिसे बोनापार्टे को स्पाडा परिवार के खजाने का ठिकाना बताने से इनकार करने के बाद 11 साल की कैद हुई है। फोरिया भागने के लिए सुरंग खोद रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि वो एडमंड के सेल में है तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलत दिशा में सुरंग खोदी है। एक नई सुरंग खोदने में एडमंड की मदद के बदले में फारिया उसे शैक्षणिक और मार्शल विषयों के एक विस्तृत श्रृंखला में शिक्षित करता है। फारिया एक सुरंग के गुफा में बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो एडमंड को खजाने का एक नक्शा देता है और उसे केवल अच्छे के लिए इसका उपयोग करने के लिए कहता है। एडमंड फारिया के लाश को ठिकाना लगाने के लिए उसके जगह लेकर जेल से भाग जाता है और उसे और डॉलरे को अपने साथ खींचकर समुद्र में गिर के वो उसे डुबो देता है। किनारे पर उतरते हुए एडमंड का सामना समुद्री डाकुओं के एक बैंड से होता है, जो अपने ही एक जैकोबो को मारने की तैयारी कर रहे थे। उनकी नेता लुइगी वैम्पा निर्णय लेते हैं कि एडमंड को जैकोबो के विरुद्ध चाकू के लड़ाई में खड़ा करने से न्याय और मनोरंजन बेहतर होगा। एडमंड जीत जाता है, लेकिन जैकोबो को बख्श देता है, जो खुद को जीवन भर के लिए एडमंड का साथी होने का शपथ लेता है। वो दोनों मार्सिले पहुंचने तक समुद्री डाकुओं के साथ काम करते हैं। एडमंड को मॉरेल से पता चलता है, जो उसे नहीं पहचानता है, कि फर्नांड और डैंगलर उसके विश्वासघात में शामिल थे। उसके पिता ने दुख के कारण आत्महत्या कर ली और एडमंड के जेल जाने के तुरंत बाद फर्नांड और मर्सिडीज ने शादी कर ली। फरिया के नक्शे के साथ वो और जैकोबो मोंटे क्रिस्टो आइलैंड पर खजाने का पता लगाते हैं
अपने नई मिले संपत्ति और व्यापक शिक्षा के साथ एडमंड ने खुद को पेरिस के समाज में द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के रूप में स्थापित किया, जिसमें जैकोबो उसका नौकर था और उन लोगों से बदला लेने की कसम खाता है जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची थी। एडमंड उनके बेटे एल्बर्ट के अपहरण और बचाव का मंचन करके मोंटेगोस के प्रति खुद को कृतज्ञ बनाता है। वो फर्नांड, विलफोर्ड और डैंगलर को ये भ्रम देकर जाल में फंसाता है कि उसे स्पार्टा का खजाना मिल गया है और वो इसे मार्सिले के माध्यम से भेज रहा है। उसकी योजनाओं के परिणाम स्वरूप डैंगलर को चोरी के कार्य में रंगे हाथों पकड़ा जाता है और विलफोर्ड को उसके पिता के मृत्यु में उसके भूमिका का खुलासा करने के लिए धोखा दिया गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फर्नांड को फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया जाता है क्योंकि एडमंड उस पर जुए का कर्ज चढ़ा देता है। भले ही उसकी उपस्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है, एडमंड को मर्सिडीज द्वारा पहचाना जाता है। अंततः वो उसे नरम कर देती है और वो अपने रिश्ते को फिर से शुरू कर देते हैं। जैसे ही फर्नांड देश से भागने की तैयारी करता है, मर्सिडीज ने खुलासा किया कि उससे शादी करने का एकमात्र कारण ये था कि वो एल्बर्ट को लेकर गर्भवती थी, जो वास्तव में एडमंड का बेटा है। एडमंड ने फर्नांड पर उसके परिवार के देशी संपत्ति के खानदाहारों में घात लगाकर हमला करता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि स्पार्टा का खजाना उसका इंतजार कर रहा होगा। जब एडमंड फर्नांड को मारने का प्रयास करता है तो एल्बर्ट हस्तक्षेप करता है, लेकिन मर्सिडीज उसे अपने असली माता पिता के बारे में बताता है। फर्नांड भागने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो उसने अपना मन बदल लिया और एडमंड को मौत से लड़ने के लिए चुनौती देता है और एडमंड प्रचलित होता है। एडमंड ने इसे नष्ट करने के इरादे से शैटो डैफ को खरीद लिया, लेकिन इसके बजाय इसे वही छोड़ दिया क्योंकि उसने फारिया को अपने विशाल संसाधनों का उपयोग भलाई के लिए करने की शपथ ली थी और अपने नए परिवार के साथ वो वहां से चला जाता है।